बच्चों, कल हम लोगों ने कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पहला पाठ पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अच्छे और सुंदर मूल्यपरक श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसमें पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। और इसी प्रकार हमने ये जाना कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए और कैसे लोगों से संगति करनी चाहिए, और विवाद भी करना हो तो हमें कैसे लोगों के साथ करना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी जानकारी प्राप्त की और अब हम लोग इस पाठ का शब्दार्थ देखेंगे, जिसमें कुछ कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे और उसके बाद अभ्यास के प्रश्न को हल किया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 1 का कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे शब्दार्थ में, जिसमें सबसे पहला शब्द दिया हुआ है पृथिव्याम, अर्थात धरती पर। सुभाषितम, सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन। मूढ़ैः, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम। विधीयते, किया जाता है। धार्यते, धारण किया जाता है। तपते अर्थात जलता है। वाति, वाति अर्थात बहता है या बहती है। प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का अर्थ है स्थित है। इसके बाद है तपसि, तपस्या में। शौर्य, बल में। नये, नीति में। विस्मयः, आश्चर्य। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा अर्थात पृथ्वी। ये शब्दों का अर्थ हम लोगों ने कल भी देखा था। और सद्भिरेव, इसमें 2 शब्द है, सद्भिः एव, सज्जनों के साथ ही। इसका अर्थ है सज्जनों के साथ ही। सहासीत, सह आसीत, ये 2 शब्द हैं इसमें। साथ बैठना चाहिए। सह का अर्थ होता है साथ, आसीत यानी कि बैठना चाहिए, रहना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए। सद्भि विवादम, सद्भिः और विवादम, ये 2 शब्द है इसमें। सज्जनों के साथ झगड़ा। और इसमें हम लोग आगे देखेंगे ना सद्भिः, ना सद्भिः, यहाँ पे इसका अर्थ है असज्जन लोगों के साथ नहीं। न असद्भिः, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे न शब्द आया है और असद्भिः शब्द आया है। तो न का अर्थ होता है नहीं और असद्भि, सद्भि मतलब सज्जन, और लग गया है तो ये उसका विलोम अर्थात उल्टा अर्थ देगा, जो सज्जन नहीं है। असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु, अर्थात धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यवहार में। संग्रहेषु, संग्रहों में, संग्रह करना यानी इकट्ठा करना, संचय करने में। त्यक्त लज्जः, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। क्षमा वशीकृति लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, यानी कि दूसरों को वश में करने वाला है। इसमें क्षमा वशीकृतिः लोके, ये 2 शब्द मिला हुआ है। शांति खड्ग, शांति की लालसा, तलवार जो है वो शांति की तलवार। खड्ग मतलब होता है तलवार। और इस तरह से हम लोगों ने ये कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखा। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अभ्यासः की ओर, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है
सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत। सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, अर्थात सर्वान का अर्थ है सभी, श्लोकान श्लोकों को, सस्वरम अच्छे स्वर के साथ, मधुर स्वर के साथ, गायत मतलब गाओ, यथा योग्यम, और ये हम लोगों ने कल श्लोक पढ़ते समय पढ़ा था। यथा योग्यम, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्यम यानी कि सही ढंग से, जो उचित है। श्लोकांशान, श्लोक अंशान यानी कि श्लोक के कुछ भाग को, जो यहाँ पे श्लोक का कुछ अंश यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग, पूरी पंक्ति नहीं लिखी हुई है, तो उसे हमें सही शब्द और सही श्लोक के अंशों के साथ मिलाना है। मेलियत का अर्थ होता है मिलाना। तो यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत, यथा योग्य श्लोक के अंशों को मिलाओ। तो ये प्रश्न हमें हल करने के लिए, इसका उत्तर खोजने के लिए हम श्लोक की पंक्तियों का सहारा लेंगे। उसके देखकर हम लोग इसका अर्थ खोज सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है धन धान्य प्रयोगेषु, तो यहाँ पे कई 5 पूरे श्लोकांश हैं, तो इनमें से हम देखेंगे कि ये जो है शब्द वो किस पंक्ति के साथ आया था। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि धन धान्य प्रयोगेषु, इसके साथ आएगा विद्यायाः संग्रहेषु च। धन धान्य का प्रयोग करने में और विद्या का संग्रह करने में, च का अर्थ होता है और, तो इसको हम लोग मिलाएंगे विद्यायाः संग्रहेषु च से। तो इसमें यहाँ पे इसे हम लोगों ने मिलाया विद्यायाः संग्रहेषु च से। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, विस्मयो न ही कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसे हम लोग मिलाएंगे इससे, क्योंकि ये धरती बहुत रत्नों वाली है, तो इसे हम लोग मिला देंगे इससे, बहुरत्ना वसुंधरा। अब इस तरह से हम लोग अब तीसरा देखेंगे, सत्येन धार्यते पृथ्वी। यहाँ पे सत्येन यानी सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, और इसको हम लोग मिलाएंगे सत्येन तपते रविः से, यानी कि सत्येन तपते रवि, इससे हम लोग इसको मिला देंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, तो इस तरह से हम लोग इसको मिलाए। अब हम लोग देखेंगे सद्भिः विवादम मैत्रीम च, यानी कि सज्जनों से ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। तो इसको हम लोग मिलाएंगे इससे कि असज्जनों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो सद्भिः विवादम मैत्रीम च को मिलाएंगे ना सद्भिः किंचित आचरेत से। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 4 श्लोकांश को मिलाया। अब हम लोग 5वां देखेंगे, आहारे व्यवहारे च। आहारे व्यवहारे च को हम लोग मिला देंगे त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। इसको हम लोग मिलाएंगे त्यक्त लज्जः सुखी भवेत से। तो इस प्रकार ये सभी श्लोकांशों को हम लोगों ने मिलाया। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत, एक का अर्थ होता है एक की संख्या, एक पद कहते हैं शब्द को। यहाँ पे एक पदेन का अर्थ होता है एक शब्द में, उत्तरत अर्थात उत्तर दीजिए। इसका उत्तर एक शब्द में देना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है क, पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम कति रत्नानि, तो इसका उत्तर पहले ही श्लोक में था कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। तो एक पद में हमें इसका उत्तर देना है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे त्रीणि। यहाँ पे पहले श्लोक में लिखा हुआ है त्रीणि,
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहला श्लोक जिसमें कि त्रीणि शब्द आया है। तो यहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है त्रीणि, तो ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने सभी श्लोक पढ़ा है, तो उसके आधार पर हम लोग उत्तर खोज सकते हैं। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें पहले में पूछा गया था कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, और अब दूसरा इसमें ख है, तीसरे का ख, कि मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञां विधीयते। मूर्ख किसको रत्न की संज्ञा देते हैं। मूढ़ैः कुत्र, यहाँ पे कुत्र की जगह पर आएगा कि मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़े को पाषाण खंडेषु, ये एक शब्द में आंसर इसका होगा। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते, तो केवल एक शब्द हमको यहाँ पे लिखना होगा, पाषाण खंडेषु। अब हम लोग तीसरे का ग पढ़ेंगे प्रश्न। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण किया जाता है, धारण की जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा सत्येन। सत्येन मतलब सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, और यहाँ पर हमें एक पद में उत्तर लिखना है। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर केन है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिखेंगे सत्येन। अब है घ, कैः संगतिं कुर्वीत। कैः संगतिं कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए। तो ये श्लोक में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था, सद्भिः। सद्भिः मतलब सज्जनों के साथ, तो एक पद में उत्तर होगा सद्भिः। अब हम लोग यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे का अंगा, लोके वशीकृतिः का। लोके, लोके का अर्थ होता है संसार में, वशीकृतिः वश में करने के लिए, का मतलब क्या है, किससे हम वश में करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर आएगा क्षमा। केवल क्षमा लिखना है, क्षमा। संसार में वशीकरण करने का साधन है क्षमा, तो क्षमा शब्द जो है वो इसका उत्तर होगा एक शब्द में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदानि अधिकृत्य, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए हैं, प्रश्न 4 में क ख ग घ अंगा में एक एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है। रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन, किसी शब्द के नीचे रेखा खींच देना, लाइन खींच देना। तो जिस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, अधिकृत्य, अधिकृत्य मतलब उसके आधार पर, उसी शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माणम, निर्माण का अर्थ होता है बनाना, और प्रश्न का मतलब सभी को पता है, प्रश्न बनाना। तो प्रश्न निर्माण कुरुत मतलब करिए। तो जो शब्द यहाँ पर रेखांकित है उसके आधार पर प्रश्न बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य देखेंगे। इसमें वाक्य में दिया हुआ है सत्येन वाति वायु। सत्येन को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, और इस वाक्य का, क्योंकि ये उत्तर है और इसे हमें प्रश्न बनाना है, और प्रश्नवाचक शब्द हमें सत्येन के आधार पर यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाक्य का अर्थ समझेंगे। सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा वायु बहती है। तो सत्येन को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो प्रश्न बनेगा किसके द्वारा हवा बहती है, हवा का बहना किस पर आधारित है। तो यहाँ पर सत्येन की जगह पर हो जाएगा केन। केन शब्द जो है वो प्रश्नवाचक है। केन मतलब किससे, तो यहाँ पर केन शब्द
आ जाएगा। और अब हम लोग दूसरा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, तो ये एक प्रश्न बन जाएगा। तो सत्येन की जगह पे हम लोग लिखेंगे केन। एक शब्द का यहाँ पर जो लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग लिख देंगे केन। केन मतलब किससे। तो ये जो है ये प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम लोग देखेंगे ख। ख में सद्भिः एव सहासीत। सद्भिः यानी सज्जनों के साथ, एव मतलब ही, सहासीत मतलब रहना चाहिए, यानी उनके साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए। तो यहाँ पे सद्भिः यानी सज्जनों के, तो प्रश्नवाचक शब्द हम लोग इसी शब्द के आधार पर लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा कैः, यानी किसके साथ। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा यहाँ पे किसके साथ। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हम लोग लिख देंगे इसके सद्भिः की जगह पे कैः, और सहासीत की जगह पे हम लोग प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे जब हम ये वाक्य लिखेंगे। तो जब वाक्य प्रश्न हम बनाएंगे तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर लगाएंगे। तो इस तरह से सद्भिः की जगह पर हो गया कैः। अब हम लोग ग वाला देखेंगे। ग वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्द वसुंधरा रेखांकित है। वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा यानी पृथ्वी, धरती बहुत से रत्नों वाली है। तो इसमें हम लोग वसुंधरा ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का लेंगे। तो इसमें वसुंधरा की जगह पे आ जाएगा का। का मतलब कौन। बहुरत्ना भवति, बहुत से रत्नों वाली होती है। तो यहाँ पे वसुंधरा की जगह पर आ जाएगा का। तो का बहुरत्ना भवति, ये वाक्य पूरा रहेगा। केवल इसमें प्रश्न बनाते समय ये ध्यान देना है कि जो शब्द रेखांकित है केवल उसी शब्द की जगह पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और बाकी शब्द वैसे ही लिखे जाएंगे, वाक्य वैसे ही लिखा जाएगा। केवल जैसे क में है तो सतेन शब्द बदल जाएगा, उसकी जगह पर हो जाएगा केन, वाति, वायुः और प्रश्नवाचक चिन्ह। और ख में प्रश्न बनेगा कैः एव सहासीत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। तो ये वाक्य इसी तरह से रहेगा, केवल जो रेखांकित शब्द है उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लगा दिया जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे घ का। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः, विद्या के संग्रह करने में, त्यक्तलज्जः संकोच को छोड़ने वाला, सुखी भवेत् सुखी होता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न बनाएंगे विद्यायाः के शब्द की जगह पर कि किसके संग्रह करने में, किसका संग्रह करने में संकोच छोड़ने वाला सुखी होता है। तो किसका के लिए ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो विद्यायाः, तो विद्यायाः की जगह पर हो जाएगा कस्याः, किसके, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे कस्याः। कस्याः मतलब किसके। तो इसके ये शब्द लिखने से यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम लोग अंगा वाला करेंगे। पांचवा जो यहाँ पे वाक्य लिखा है, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, यानी कि सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। सद्भिः मैत्रीं, यहाँ पर मैत्रीं शब्द को रेखांकित किया गया है, मित्रता। कुर्वीत मतलब करना चाहिए। तो मैत्रीं की जगह पर हम लोग लिखेंगे सद्भिः किम कुर्वीत,
यानी कि सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, और प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न बनाएंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे और वाक्य लिख के इसका उत्तर लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5, जिसमें 3 प्रश्न हैं और इसमें लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखें। प्रश्नानाम, इसमें 2 शब्द है, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों का उत्तर लिखत मतलब लिखें। जिसमें पहला प्रश्न दिया है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कुत्र मतलब कहाँ, विस्मयः आश्चर्य, न कर्तव्यः नहीं करना चाहिए। और इन प्रश्नों का उत्तर वाक्य में लिखना है। तो इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। ये श्लोक हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च। ये वाले श्लोक से हम इसका उत्तर खोजेंगे और इसमें हमें शुरुआत में लिखना है दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च, और प्रश्न में से हम ये लिखेंगे च के बाद विस्मयः न कर्तव्यः, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान, तप, वीरता, विज्ञान और नीति आदि में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये उत्तर आएगा इस श्लोक से, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च, विस्मयः न कर्तव्यः, और प्रश्नवाचक शब्द यहाँ से हट जाएगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न, कानि मतलब कौन से हैं, कौन कौन से 3 रत्न हैं। तो ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, आगे हम लोग लिख देंगे जलम, अन्नम, सुभाषितम। और अब ग वाला हम लोग देखेंगे और ग में पूछा गया है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः संकोच को छोड़ने वाला, कुत्र मतलब कहाँ, सुखी भवेत् सुखी होता है, यानी कि कहाँ पर वो संकोच छोड़ दे कि वो सुखी रहे। तो कुत्र यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है और उत्तर में प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है, उसकी जगह पे हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो त्यक्त लज्जा, ये श्लोक हम लोग देखेंगे और उसमें से इसका उत्तर खोजेंगे। तो इस श्लोक में इससे जो संबंधित श्लोक है उसमें लिखा था कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे। यहाँ पे च शब्द हम लोग अंत में लगाएंगे क्योंकि हम लोग इसमें कई चीज़ें बता रहे हैं कि कहाँ पर संकोच छोड़ने वाला सुखी होता है। तो इसलिए प्रश्न की शुरुआत हम लोग इससे करेंगे कि त्यक्त लज्जः, यहाँ पर इसको हम लोग बाद में लिखेंगे त्यक्त लज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु, कॉमा लगाएंगे इन दोनों के बीच में, धन धान्य प्रयोगेषु के बाद कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम जिसे कहते हैं, और विद्यायाः संग्रहेषु यहाँ पर भी अल्प विराम लगाएंगे। आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाए। और अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6, जिसमें हमें पहचानना है कि पहले हम लोग प्रश्न में क्या लिखा है ये देखेंगे और इसमें क्या करना है। मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजुषातः
पदानि चित्वा। मंजूषा कहते हैं, इसमें जो ये नीले रंग का एक बॉक्स दिया हुआ है उसमें बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं और इसे मंजूषा कहते हैं और उसके अंदर शब्द लिखे गए हैं। तो मंजूषा से पदानि चित्वा, शब्दों को, पदानि यानी शब्दों को बहुवचन है ये। पदम एक शब्द होता है, पदे द्विवचन, पदम एक वचन में होता है और पदे द्विवचन में, और पदानि शब्द बहुवचन में आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। और चित्वा, चित्वा मतलब चुनकर, उनमें से चुनकर। लिंगानुसारम, इसमें दो शब्द है, लिंग अनुसारम, लिंग के अनुसार। लिखत मतलब लिखो। जैसा कि पाठ पढ़ाते समय बताया गया था कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। तो ये तीनों लिंगों के शब्दों को इनमें से पहचान कर अलग अलग तालिका में लिखना है। तो सबसे पहला शब्द हम लोग देखेंगे रत्नानि। रत्नानि शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का शब्द है और इसे हम लोग लिखेंगे नपुंसक लिंग में, रत्नानि। और दूसरा शब्द है वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी, और पृथ्वी यानी धरा, और पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है तो इसे हम लोग स्त्रीलिंग के तालिका में लिखेंगे वसुंधरा। तो नपुंसक लिंग में रत्नानि शब्द आ गया और स्त्रीलिंग में वसुंधरा शब्द आ गया। अब हम लोग तीसरा शब्द देखेंगे सत्येन। सत्येन, सत्येन शब्द नपुंसक लिंग में आएगा और नपुंसक लिंग में सत्येन शब्द आ जाएगा। अब उसके आगे लिखा हुआ है सुखी। सुखी शब्द यहाँ पर आएगा पुल्लिंग में, सुखी शब्द पुल्लिंग में आएगा। और उसके आगे का शब्द हम लोग देखते हैं यहाँ पे अन्नम। अन्नम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है। अन्नम का अर्थ होता है अनाज। तो नपुंसक लिंग शब्द में अन्नम शब्द हम लोग लिखेंगे। तो नपुंसक लिंग शब्द में अब तक हो गया रत्नानि और सत्येन और उसके बाद अन्नम। अन्नम के आगे यहाँ पर दिया हुआ है वहनी। वहनी का अर्थ होता है आग। तो वहनी शब्द जो है वो पुल्लिंग है। हिंदी में आग, अग्नि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन संस्कृत में ये पुल्लिंग होता है। वहनी पुल्लिंग में आएगा। अब है रविः। रवि मतलब सूर्य होता है और सूर्य पुल्लिंग है तो इसे हम लोग पुल्लिंगम वाले तालिका में लिखेंगे, रवि है। अब अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी यानी धरती, और पृथ्वी शब्द हम लोग का आएगा स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में हम लोग लिखेंगे पृथ्वी। अब है संगतिम। संगतिम अर्थात साथ रहना। तो संगतिम शब्द आ जाएगा स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें कि अलग अलग तालिका में पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंग में अलग अलग लिंगों के शब्दों को हम लोगों ने लिखा। और अब हम लोग इसके आगे प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति। अधोलिखित पदेषु, पदेषु यानी पदों में, शब्दों में। ये सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक, जिसमें में और पर इसका कारक चिन्ह होता है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में जो विभक्ति है वो शब्दों में ही रहती है। तो अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे। अधो का अर्थ होता है नीचे, लिखित मतलब लिखे हुए, पदेषु यानी पदों में, शब्दों में। धातवः के सन्ति, धातु के मतलब कौन सा, सन्ति मतलब है। नीचे लिखे पदों में कौन से धातु हैं, कौन कौन से धातु हैं ये हमें लिखना है। धातु शब्द जो है वो क्रिया के शब्द होते हैं।
जैसे हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, चलना, उठना, बैठना, ये सभी क्रिया हैं, तो वैसे ही संस्कृत में धातु होता है, वर्ब जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये शब्द जो है वो धातु, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला शब्द दिया हुआ है कर्तव्यः। कर्तव्य में शब्द दिया हुआ है क्री, और उसके बाद है करोति। यहाँ पे करोति शब्द जो है वो पहले की किताब में कर्तव्य दिया हुआ था। अब कर्तव्य और करोति दोनों ही शब्द अगर आता है तो दोनों में ही क्री धातु का प्रयोग होगा। और पश्य, पश्य का यहाँ पे मूल धातु होगा दृश्य, मूल धातु यहाँ पे दृश्य होगा। और क्री किस धातु से, धातु जो है वो यहाँ पे मूल धातु लिखना है हम लोगों को, तो कर्तव्य में क्री धातु है, और पश्य में दृश्य धातु है, और भवेत, भवेत में भू धातु है, और तिष्ठति यहाँ पे स्थितः लिखा हुआ है, तो स्थितः, स्थित है यहाँ पे स्था जो है मूल धातु है, और स्थितः अर्थात यहाँ पे स्थित है यानी कि रहना, और यहाँ पे मूल धातु इसमें स्था आएगा। तो स्थितः या तिष्ठति, ये जो दोनों ही शब्दों में स्था मूल धातु यहाँ पर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से धातु का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोगों ने ये प्रश्नों को देखा, और अब हम लोग यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं, और फिर अगले पार्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।